दोस्तों, आज से हम राजस्थान के एकीकरण को जानेंगे। हम राजस्थान के एकीकरण को कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले राजस्थान का इंट्रोडक्शन जान लेंगे। राजस्थान कैसे नाम पड़ा, कहाँ क्या राजस्थान को कहा गया और कैसे एकीकरण हुआ। राजस्थान के ठिकाने और केंद्र शासित प्रदेशों को भी जान लेंगे। फिर उसके बाद राजस्थान एकीकरण के 7 चरणों को जान लेंगे। चलो शुरू करते हैं। ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मावर्त, रामायण में मरुकांतर और बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान कहा गया। सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में, रायथान और रजवाड़ा शब्द कर्नल जेम्स टोड ने 1829 ईस्वी में अपनी बुक द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया। दोस्तों, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को राजपूताना का नाम बदलकर राजस्थान किया गया और वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 को आया। अब एकीकरण कैसे हुआ और उसके समय क्या क्या सिचुएशंस थी, ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, एकीकरण 7 चरणों में पूर्ण हुआ और इसमें 8 वर्ष 7 महीने और 14 दिन का समय लगा। एकीकरण के समय 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। दोस्तों, राजस्थान की प्राचीनतम रियासत मेवाड़ या उदयपुर थी। इसकी स्थापना गुहिलादित्य ने 565 ईस्वी में की थी और राजस्थान की नवीनतम रियासत थी झालावाड़, जिसकी स्थापना झाला मदन सिंह ने 1838 ईस्वी में की। ये एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसका अंग्रेजों ने गठन किया था। दोस्तों, राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या वाली रियासत 1941 की जनगणना के अनुसार जयपुर थी। यहाँ पर 30 लाख जनसंख्या थी। दोस्तों, राजस्थान की सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली रियासत मारवाड़ जोधपुर थी, जिसका क्षेत्रफल 16,071 वर्ग मील था, जबकि सबसे कम क्षेत्रफल वाली रियासत शाहपुरा भीलवाड़ा थी, जिसका क्षेत्रफल 1450 वर्ग मील ही था। दोस्तों, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 के तहत भारत आजाद हुआ और सभी रियासतों से अंग्रेजों की सत्ता समाप्त हो गई। देसी रियासतों को अधिकार दिया गया कि या तो भारत में मिल जाओ या फिर पाकिस्तान में या फिर स्वयं का अस्तित्व बनाए रखो। तब जाके रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को की गई, जिसमें सरदार पटेल को नेतृत्व सौंपा गया और सचिव वीपी मेनन को बनाया गया। सर्वप्रथम रियासती विलय पत्र पर हस्ताक्षर बीकानेर रियासत के शार्दुल सिंह ने 7 अगस्त 1947 ईस्वी को, जबकि सबसे अंतिम हस्ताक्षर धौलपुर के उदयभान जी ने 14 अगस्त 1947 को किए। एकीकरण में हम जानेंगे राजस्थान एकीकरण के समय कितने ठिकाने और केंद्र शासित प्रदेश थे। एकीकरण के समय राजस्थान में 3 ठिकाने थे, नीमराणा, कुशलगढ़, लावा। दोस्तों, नीमराणा जिसके राव राजेंद्र सिंह शासक थे, कुशलगढ़ के राव हरेंद्र सिंह शासक थे और लावा के वंश प्रदीप सिंह शासक थे। दोस्तों, अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो सबसे बड़ा ठिकाना कुशलगढ़ था तथा सबसे छोटा ठिकाना लावा था। राजस्थान एकीकरण के समय एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था और इसकी अलग से एक विधानसभा हुआ करती थी, जिसे धारा सभा कहा जाता था। इसमें कुल 30 सदस्य थे तथा विधानसभा के मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय थे। दोस्तों, उस समय अजमेर मेरवाड़ा सी श्रेणी का राज्य हुआ करता था। अब एकीकरण के 7 चरणों को एक एक करके जानेंगे। प्रथम चरण मत्स्य संघ, 18 मार्च 1948 ईस्वी को इसका उद्घाटन हुआ। मत्स्य संघ में राज्य थे अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, प्लस एक नीमराणा ठिकाना भी रखा, जिनको भौगोलिक, जातीय और आर्थिक समानता के कारण एक संघ बनाया गया। राजधानी है अलवर। राज प्रमुख थे धौलपुर के शासक उदयभान सिंह, उपराज प्रमुख थे करौली के शासक गणेश पाल, प्रधानमंत्री शोभाराव कुमावत जो कि अलवर के प्रजामंडल के नेता थे। उप प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं, युगल किशोर चतुर्वेदी, इन्हें दूसरा जवाहरलाल नेहरू भी कहते हैं। इसका उद्घाटन नरहरि विष्णु गाडगिल द्वारा लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में 18 मार्च 1948 ईस्वी को किया गया। जनसंख्या थी 18.38 लाख, वार्षिक आय थी 1,84,00,000 और कुल क्षेत्रफल था 12,000 वर्ग किलोमीटर। दूसरा चरण राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान का उद्घाटन 25 मार्च 1948 ईस्वी को हुआ। इस चरण में शामिल रियासतें हैं 9, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक, बूंदी, झालावाड़ और कोटा व एक ठिकाना कुशलगढ़ ठिकाना था। इसकी राजधानी कोटा
राज प्रमुख भीम सिंह कोटा के शासक थे। उपराज प्रमुख बहादुर सिंह बूंदी के शासक। कनिष्ठ उपराज प्रमुख लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर के शासक। प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा शाहपुरा से। उद्घाटन हुआ कोटा दुर्ग में 25 मार्च 1948 को नरहरि विष्णु गाडगिल के द्वारा। दोस्तों, राजस्थान संघ का क्षेत्रफल 16,860 किलोमीटर स्क्वायर, जनसंख्या 23 लाख व वार्षिक आय 200 करोड़ रुपए थी। इसी चरण में बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने एकीकरण के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तृतीय चरण को जानेंगे। तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948 ईस्वी। तीसरे चरण में राजस्थान संघ के अंदर उदयपुर को मिला दिया गया और इसे संयुक्त राजस्थान नाम दिया गया। दोस्तों, इसकी राजधानी उदयपुर। राज प्रमुख भूपाल सिंह मेवाड़ के शासक। उपराज प्रमुख भीम सिंह कोटा के शासक। प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ से। दोस्तों, संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कोटा दुर्ग में 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को किया। अब बात कर लेते हैं क्षेत्रफल, जनसंख्या और आय की। संयुक्त राजस्थान संघ का क्षेत्रफल 29,777 वर्ग मील, जनसंख्या 42,60,918 व वार्षिक आय 316 करोड़ रुपए थी। चौथे चरण को। चौथा चरण वृहत राजस्थान 30 मार्च 1949 ईस्वी। चौथे चरण में एक संयुक्त राजस्थान प्लस 4 राज्य व एक ठिकाना था। 4 राज्य थे जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर व एक लावा ठिकाना था। इसके महाराज प्रमुख भूपाल सिंह मेवाड़ के शासक थे। राज प्रमुख मानसिंह द्वितीय जयपुर के शासक थे। उपराज प्रमुख भीम सिंह कोटा के शासक थे और प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री जयपुर से थे। दोस्तों, उद्घाटन इस संघ का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा जयपुर में किया गया व इस चरण में कई विभागों का आवंटन किया गया, जैसे न्याय विभाग जोधपुर में, शिक्षा विभाग बीकानेर में, वन विभाग कोटा में, कृषि विभाग भरतपुर में, खनिज विभाग उदयपुर में। पांचवा चरण वृहत राजस्थान या संयुक्त वृहत राजस्थान 15 मई 1949 ईस्वी। वृहत राजस्थान व मत्स्य संघ को मिलाकर बृहत्तर राजस्थान का निर्माण किया गया। इसकी राजधानी जयपुर। महाराज प्रमुख भूपाल सिंह मेवाड़ के शासक। राज प्रमुख मानसिंह द्वितीय जयपुर के शासक। उपराज प्रमुख भीम सिंह कोटा के शासक और प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री जयपुर से थे। दोस्तों, शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ का विलय वृहत राजस्थान में करके बृहत्तर राजस्थान का निर्माण किया गया और इसका उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया। छठे चरण को। छठा चरण राजस्थान संघ उद्घाटन 26 जनवरी 1950 ईस्वी। दोस्तों, राजस्थान संघ का निर्माण बृहत्तर राजस्थान के अंदर सिरोही को मिलाकर के किया गया। इसकी राजधानी जयपुर बनाई गई। महाराज प्रमुख भोपाल सिंह मेवाड़ के शासक। राज प्रमुख मानसिंह द्वितीय जयपुर के शासक। उपराज प्रमुख भीम सिंह कोटा के शासक। वही प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री जयपुर को बनाया गया। 26 जनवरी 1956 ईस्वी में राजस्थान को 20 श्रेणी में रखा गया व राजपूताना का नाम बदलकर राजस्थान रखा गया। दोस्तों, सिरोही को हातलगांव निवासी गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से सिरोही राजस्थान में शामिल किया गया, लेकिन आबू व देलवाड़ा क्षेत्र को गुजरात में शामिल कर दिया गया। प्लीज सातवें चरण को। सातवां चरण वर्तमान राजस्थान उद्घाटन 1 नवंबर 1956 ईस्वी में। दोस्तों, इस चरण के अंतर्गत राजस्थान संघ प्लस आबू देलवाड़ा प्लस अजमेर मेरवाड़ा प्लस सुनेल टप्पा सिरोंज क्षेत्र मिलाए गए। एमपी से सुनेल टप्पा क्षेत्र लेकर उसे सिरोंज क्षेत्र दिया गया और यह पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली की सिफारिश पर किया गया। फिर इसकी राजधानी जयपुर को बनाया गया। दोस्तों, साथ ही साथ राज्य पुनर्गठन आयोग भी जान लेते हैं। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 22 दिसंबर 1953 ईस्वी में जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में की गई। सदस्य थे पंडित हृदयनाथ कुंजरू तथा सरदार पन्नीकर। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सितंबर 1955 में भारत सरकार को सौंप दी और इसी रिपोर्ट को आधार मानकर संसद ने नवंबर 1956 ईस्वी में पुनर्गठन अधिनियम बनाया और इस अधिनियम के तहत राज्यपाल पद बनाया गया।
दोस्तों, राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल पहले बने राजस्थान के गुरुमुख निहाल सिंह। साथ ही साथ राज्यों की श्रेणी ए, बी और सी को समाप्त कर दिया गया। दोस्तों, इसी के साथ एकीकरण समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब।